नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। लगातार 2-3 दिनों से कुछ टेक्नोलॉजिकल हिच हो रहे हैं। कई बार हमारे वीडियो को थोड़ा आप देख रहे होंगे, कुछ बफर हो रहा है। हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज करेक्ट होगा। मित्रों, आज हमारे साथ नीलेश जी ओझा जुड़ रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु का दिन है। एसआईटी का जो झूठ चल रहा है उसका लाइव सबूत हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और दूसरा, अशोक खराट, राहुल गांधी, शरद पवार ने कैसे बाप बेटे को, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए सारी तैयारी कर दी। आज इसको देखिए, जानिए। तो स्वागत करते हैं नीलेश ओझा जी का। बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आज मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट किया कि आप ज्वाइन कीजिए नीलेश जी, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी, एक तो एसआईटी का जो एक पत्र है जो उन्होंने, उसमें प्रवीण, मैंने आपको एक पत्र भेजा है जो मराठी में है, कल ही भेजा होगा। उसमें जो एसीपी साहब हैं अभी वाला कल का मत दिखाइए, अभी नया वाला दिखाइए। कल का मत, नया वाला दिखा। नया वाला आपने हाँ, भेजा है अभी? अभी भेजा आपको। अच्छा, एक सेकंड, मैं अभी भेज रहा हूँ प्रवीण आपको, तो उसको जरा सा। और एक वीडियो भी भेजा है फेसबुक वाला, वो भी थोड़ा सा हाँ, उसका शुरू का हाँ, 1 मिनट का दिखाने गया है। अच्छा, हाँ, एक ठीक सीनियर है। पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारियों को ऐसी लड़की के चक्कर में पुलिस स्टेशन में बोला, यही मारूंगा तेरे को मैं। क्या बोल रहा है? यही नहीं मारूंगा तेरे मारूंगा। को। हाँ, बता दूं मैं क्या। अच्छा, तो अभी मैंने वीडियो भेजा है विन को। हाँ, तो उसमें एक लेटर है जो अभी दिखाएंगे। तो अब हाँ, इसकी ठीक। पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं और फिर हम उसको, वो जो सबूत है वो भी दिखाते हैं। तो ये जो एसआईटी को जो अप्रोच, एसआईटी ने जो अप्रोच किया है, एसीपी जो एक रिटायर्ड कमिश्नर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको जो अप्रोच किया है, तो क्या शैलेंद्र नगरकर की मति पूरी तरह से मारी जा चुकी है, या वो पागल हो चुका है, मूर्ख है, या होशो हवास में है और वो कोई और साजिश रच रहा है, और पुलिस, उनके जो ऊपर वाले पुलिस ऑफिसर हैं वो शायद उनको भी फंसा देंगे क्या? आपको मैं पिक्चर क्लियर करता हूं जी। वो एक यह है ना कहावत, हम्म। जब किसके पाप का घड़ा भर जाता है हम्म। तो फिर हर दाव उल्टा पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर हर साथ छूट जाता है। तो बिल्कुल सही अभी बात। हो क्या रहा है मालूम है क्या? आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मीडिया हाउस के लोगों को। पावर गैलरी में जो चर्चा है, हम्म। सब एक साथ मिलकर हम्म। ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को, हम्म। मतलब भले ही लोगों को बोलने के लिए होगा कि हम जस्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल है उद्देश्य उनका, वो उनका अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो हम्म। लेकिन उसमें एक काम अच्छा हो रहा है कि न्याय मिलने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो ये प्लान क्या हम्म। चल रहा है देख। हम्म। तो इनके पापों का घड़ा भरने के बाद में ये कैसा होता है। हम्म। अभी सबसे पहला केस देखिए आप। हम्म। उस दिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने हम्म। एकदम क्लियर पूरे सारे लॉ को एक लाइन में बता दिया हम्म। सरकारी वकील को। बहुत सुंदर बोलते हो, मैं खुद इंप्रेस हो गया है, पूरी समरी एक ही लाइन में। हम्म। क्या है 174 सीआरपीसी तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की इंक्वायरी, हम्म। उसमें तुम बाहर का एक भी चीज नहीं ले सकते। आपको वहां स्पॉट पे गए, आपको वहां क्या दिखा, आप उसका नोटिंग कर लीजिए।
बस ये मर्डर, गैंगरेप की कंप्लेंट, उसके पेन ड्राइव आपके 174 का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? जवाब दो जरा। और बोले जो वन से उन्होंने क्या लिखा था, 174 का इंक्वायरी 24 घंटा बहुत हो गया। अब यहाँ तो 24 घंटा, 24 महीने, साल, 4 साल, 5 साल, 174 ही चल रहा है इनका। तो आप चीफ जस्टिस साहब ने बोला 24 घंटा 174 सीआरपीसी के लिए काफी हो गया। इन्होंने उसका अर्थ ये निकाला, मतलब अर्थ निकाला मतलब जानबूझ के निकाला, या तो फिर छोड़ दीजिए, उनकी मेंटल लेवल कैपेसिटी क्या भगवान जाने। इन्होंने ये निकाला कि वो पेन ड्राइव को एग्जामिन करने के लिए 24 घंटा सफिशिएंट हो गया। सरकारी वकील ने स्पष्ट रूप में कह दिया, दो चीजें बहुत सीरियस है जो पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जो सरकारी वकील का पत्र आया है और जो उस समय कोर्ट में एसीपी डीसीपी जो लोग प्रेजेंट थे, ये शैलेंद्र नगर घर के सीनियर, कि दो काम इनको बहुत अप्रिय, बहुत अप्रिय, बहुत बेमन से बेइज्जती करवा के करने पड़ रहे हैं इनको। कि पहला काम है आपको एफआईआर करना है, और दूसरा सबसे डेंजर काम जो है वो है आपको पुरानी सारी रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है। तो अभी ये मतलब कैसा है, एक तो छूट दे दो, इस तरह का चल रहा है मार्केट का। तो इधर से मिडवे निकालो, उधर से मिडवे निकालो, क्या करो। दिशा सालियान को, महिलाओं को न्याय देने का काम नहीं चल रहा इधर। हाँ, इधर सारा प्रयास चल रहा है कि हम खुद को कैसा बचा सकते, हम आरोपी को कैसा बचा सकते, हम हमारा घर कैसा भर सकते। इस मेंटालिटी के कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये सब टेबल टेनिस चल रहा है। अभी आपको एक दूसरा बताता हूं, अभी एक पॉइंट हो गया। माननीय चीफ जस्टिस साहब की फटकार के बाद एक दूसरा भूकंप आया है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पे। अजित पवार डेथ केस में जो अजित पवार के भतीजे हैं, मतलब नाम के लिए भतीजे हैं लेकिन एक्चुअल में पॉलिटिक्स में एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्होंने उनके खिलाफ प्रचार किया, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया। इवन अजित पवार की जो पत्नी थी उनके खिलाफ में शरद पवार जी की बेटी जो है सुप्रिया सुले, वो खड़ी रही, उन्होंने इलेक्शन में उनको हराया। जो भी कमेंट्स, वो राजनीति है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन है, भतीजे तो है रोहित पवार। तो रोहित पवार मतलब शरद पवार जी ना, वो शरद पवार गुट में। और शरद पवार जी ने, रोहित पवार जी ने एक एप्लीकेशन दिया, कहा कि अजित पवार की जो डेथ है उसमें एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी नहीं हो सकता, ये तो हत्या का मामला है, कॉन्स्पिरेसी है, आप एफआईआर रजिस्टर करो और इंक्वायरी करो। अब हुआ क्या कि आदित्य ठाकरे तो आकर एफिडेविट दे दिए कोर्ट में कि नहीं 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 नहीं, 174 का एसआईटी का काम बिल्कुल सही है, इसमें एफआईआर नहीं हो सकता। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनको कॉर्नर कर दिया। अब यहां पर नहीं रुके वो लोग। सबसे बड़ा इनको अगर किसने इनके खिलाफ में वार अगर किया है इनके साथी ने, वो है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने। रोहित पवार का वीडियो था, मैंने जो आपको भेजा है, ये तो 2 मिनट बाद बताइए, इसको तो 2 मिनट के बाद।
रोहित पवार का वीडियो है, उस पर क्लियर कहा उन्होंने, उनके सारे सारे न्यूज में आ गया है, सारे मीडिया चैनल में आ गया है कि मैं राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पर अन्याय अगर हुआ है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाना उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। अब यहां पर नहीं रुके राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर ये नहीं हो रहा है बीजेपी की सरकार में, तो आप हमारे सरकार में आइए इधर कर्नाटका में। तो उन्होंने कर्नाटक सरकार में एफआईआर रजिस्टर किया 0 में, और 0 नंबर में करके महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया। मतलब कांग्रेस, राहुल गांधी, फिर मतलब रोहित पवार, शरद पवार जी, ये सबकी भूमिका बहुत क्लियर हो गई कि जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हत्या का मामला है, गैंग रेप और बड़ा मामला है, तो ऐसे मामलों में कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर करना ही पड़ेगा। आपका एक्सीडेंटल डेथ वाला 174 का इंक्वायरी नहीं चलेगा। कोर्ट को बाजू में रखिए, अभी कोर्ट ने तो बोल ही दिया है, लॉ तो है ही, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन ये जो तथाकथित आदित्य ठाकरे और उनके जो सो कॉल्ड पेड पत्रकार समर्थक है, जो स्टोरी घुमा घुमा के ये पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, तो इनके मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है कि उनके ही समर्थक, उनके ही जो मेन, जिसको अभी मतलब शरद पवार जी को तो अभी इन्होंने सबने मिलकर राज्यसभा में भेजा है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों ने मिलकर, इवन बीजेपी ने भी कोई अपोज में कैंडिडेट नहीं दिया, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहते हैं प्रकृति की मार। जब ऊपर वाले का डंडा चलता है ना, फिर आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है, फिर वो कर्मों का हिस्सा बराबर होता है। तो ये इसका शॉर्ट एंड स्वीट में इसका समरी है। अब आते हैं समन्स पे। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जब इनकी फटकार लगाई, क्लास ली इनकी, तो अभी इनकी भागादौड़ी शुरू हो गई। इनके भागादौड़ी में इन्होंने अब कुछ विटनेस को 3 साल के बाद में, किसको 5 साल के बाद में समझ देना चालू किया। जिसको मेन समझ देना उसको समझ दे ही नहीं रहे, लेकिन हुआ कि इनका पाला पड़ गया पुलिस अधिकारियों से। अब कुछ एसीपी कुछ खुलकर सामने आए, और कई मेजॉरिटी है वो पीछे से है। तो कल एक हमारे मित्र एसीपी है, उनको इनका समझ पहुंचता है। हाँ, समझ में लेकिन इतना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी, मतलब उनको मालूम है कि हमारे पास कोई अधिकार है नहीं 174 का, जानबूझ के कागज बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कि आपके पास वो, हमने सुना था मीडिया में, कि आपके पास में दिशा का पेन ड्राइव है, तो आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो इन्होंने कहा, हमारे मित्र ने, अच्छा बोले वो तो न्यूज 31 मार्च 2025 का है, 1 साल पहले का। आज आपकी नींद कैसी क्या खुल गई? कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने उसको पूछा, जो मतलब फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा था, बोले अच्छा साहब, बोले इतना बताओ, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में क्लियर कह दिया आपको 174 में आप ये मर्डर के और इसके वाले पेन ड्राइव, गैंगरेप वाले आप नहीं एग्जामिन कर सकते, आप कैसे कर रहे हो? चुप। फिर
फिर हमारे एक तीसरे मित्र है कमिश्नर रैंक के, उन्होंने मजाक मजाक में इस एसआईटी के एक अधिकारी को मजाक मजाक में बोला, बोले कहीं आपका ये प्लान तो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब मतलब आप ऐसी हरकतें करो कि चीफ जस्टिस साहब और ज्यादा गुस्सा हो जाके एकदम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। ये तो प्लान नहीं है तुम्हारा, ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम जोक, आप उनका वो पत्र है कि आप अगर देना देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, इस टाइप का विनंती रिक्वेस्ट आपसे कि आप दे दीजिए। उस पत्र को कोई लीगली सर वो जो मराठी में जो नगरकर ने भेजा है जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं समन को, एक बार आप जरा पढ़ के सुनाएंगे? हाँ। ठीक है, एक मिनट पढ़ता हूँ। हाँ। मोबाइल में है मेरे, बड़ा करके इनलार्ज करके पढ़ता हूँ। हाँ। मैं दर्शकों के लिए इसलिए मैंने कहा कि ये सबूत देखिए, ये 31 मार्च को जो सम्मन भेजा है शैलेंद्र नगरकर ने, उसका मजमून क्या है और ये सम्मन क्या है, और वो एसीपी को भेज रहे हैं एग्जैक्टली 31 मार्च, मतलब 2025 के बाद 2026 में 12 महीने लग गए। तो जिनको इन्होंने सम्मन भेजा था एसीपी महोदय को, रिटायर्ड हैं वो, उन्होंने इनको कहा कि भाई 12 महीने के बाद तुम्हारी नींद खुली है। तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम ऐसा तो नहीं चाह रहे हो कि तुम चीफ जस्टिस साहब को इतना गुस्सा कर दो कि वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लें और कई पुलिस वालों को भी तुम निपटा दोगे। तुम्हारी जो होगी सो होगी, तुम सीनियर को भी निपटाना चाहते हो। सर वो एक बार पढ़िए जरा सा। हाँ, ये देखिए 1 अप्रैल 2026 का है। अच्छा, और आपको एक बात बताता हूँ मैं। 1 अप्रैल 2026 का, यस हाँ, कल का है। हाँ, कल का है। हाँ जी, एक बात और बताता हूँ। 160 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन वो क्लियर कहता है कि आप उसी विटनेस को बुला सकते हो जो आपके आसपास में है। आपके पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के बाहर जो रहता है ना, आपको उनके घर पे जाकर वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। आप आपके यहाँ बुला नहीं सकते, और महिला को तो आपके एरिया में तब भी नहीं बुला सकते। महिला के घर पे जाकर ही आपको उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, साथ में एक लेडीज पुलिस ऑफिसर रखना है आपको। ये लॉ बहुत क्लियर है। मतलब कब से है लॉ? अंग्रेजों के जमाने से, आज भी वही है कायम। हाँ, और इसका पालन नहीं किया तो उसके ऊपर सजा दी है पुलिस अधिकारी को। चलो अभी आते हैं मुद्दे पे। ये कहता है कि एक्सीडेंटल डेथ केस नंबर 85 ऑफ 2020, इसको इसमें अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी, मतलब फिर से डिलिबरेट ये या तो ये पागल है या पूरी तरह से मूर्ख है या बहुत ही चतुराई से ये अपने पुलिस वालों को फंसा रहा है। हाँ, जानबूझ के। अरे उसको ना एक हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी ने एक कहानी बताया 1 मिनट की। बोले एक बार राजा एक आदमी से बहुत प्रसन्न हुआ, उसको बोला बोल तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? तो उस आदमी ने बोला साहब मुझे 100 कोड़े लगवा दीजिए। बोले क्यों? नहीं, आपके सेनापति ने मुझे एंटर करते समय कंडीशन रखा था, बोले कि जो भी राजा तुझे गिफ्ट देगा 50% मुझे देना पड़ेगा। तो बोले वो ऐसे लोगों को निपटाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले 50 कोड़े तो उसको पड़ेंगे कम से कम आपके। तो कोड़े भी पड़े, जवाब भी गया सामने वाले का। तो और ये बन गया माफी का साक्षीदार, अप्रूवर। तो ठीक है, छोड़िए उसको। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या लिखा है कि हमारे पुलिस स्टेशन में जो ऊपर जो मेंशन है वो एफआईआर, ये एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर है, उसमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने एसआईटी कंस्टिट्यूट किया है और इसमें आयो बोल के मुझे अपॉइंट किया है। अभी एसआईटी का जब गठन हुआ है तो एसआईटी में ये शैलेंद्र नगरकर ये पीआई बोल के इंक्वायरी कर रहे हैं, और जिस आदमी के पास इंक्वायरी करने जा रहे हैं उसके पास में स्टिंग ऑपरेशन है कमिश्नर का। तो ये पीआई कैसा इन्वेस्टिगेट करेगा इसका? अच्छा, ये एसआईटी गठित हो गया है जुलाई 2022 में, अगर मुझे याद आ रही, जुलाई अगस्त सितंबर 2022 का एसआईटी है ये। यस यस।
तो ये 4 साल के बाद इनकी नींद टूट रही है। नहीं नहीं सुनिए, हमारे में बाइंडिंग में है कोई साल वाल, ख्याल में रखिए आप। वो तो चीफ जस्टिस साहब गुस्सा हो गए करके अभी हमको काम करना पड़ रहा है, नहीं तो हमारे कोई अच्छा। लिमिट थोड़ी है, समझे क्या हाँ। आप। अरे रिया चक्रवर्ती ने जब पिटीशन लगाई थी, इनके पिताजी का एफआईआर रजिस्टर हो गया था सुशांत सिंह राजपूत जी के, तो अभिषेक मनु सिंह भी यही आर्गुमेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, साहब हमारा 174 चालू है, हमारा ये है, हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे चालू है तो क्या करें उसको, ये क्या मर्डर का एफआईआर में रजिस्टर करेंगे क्या एक ही मिनट में। तो ये इनका फिक्स स्टोरी रहता है, जहां अनकंफर्टेबल है वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट बस यही स्टोरी चालू करता है, इंक्वायरी चल रही है, एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी चल रही है, या तो फिर ऐसे ही इंक्वायरी चल रही है। मैंने एक बार पूछ लिया कौन से सेक्शन में चल रही है, एक नागपुर का केस था, मैंने कहा कौन से सेक्शन में चल रही है, फिर जवाब ही नहीं उनका। मैंने बोला ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसने किस सेक्शन में काम करना है, ये सीआरपीसी अभी नया बीएनएसएस में लिखा है, पुलिस मैनुअल है, पुलिस मैनुअल के आपके नियम सीआरपीसी को ओवरराइड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो आप ये कौन सी, मतलब ये आपके पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये यू आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर बाउंड बाय लॉ। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने नंदिनी सतपथी के केस में एक महिला को पुलिस स्टेशन बुलाया इंक्वायरी के लिए, उस पर स्ट्रिक्चर पास करते हुए बोला यू कैन नॉट बी लॉ टू यूर सेल्फ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू ओबे द लॉ। तुम अपने आप में मैं ही कानून, मैं हम करे सो कायदा, ये थोड़ी चलने वाला है, तुम भी कानून से बंधे हुए हो। अगर पुलिस अधिकारी कानून के बाहर रह के काम करता है तो उसको भी सजा का प्रावधान है, 3 साल से 1 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है सीनियर पीआई को वगैरह जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया था। तो अभी सुनिए, अभी दूसरा किस्सा बताता हूं मैं। तो ये इन्होंने कहा कि आप, हाँ एक मिनट पहले इसको पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको एक बताता हूं। तो इसमें आगे क्या कहा है कि कुमारी दिशा सालियान अपमृत्यू नंतर प्रसार माध्यम में जो सहायक पुलिस आयुक्त इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके कुछ महत्वपूर्ण पुरावा दिया है, मतलब तैयार किया है, ऐसी न्यूज प्रसारित हुई है। वो कब पब्लिश हुई थी? निपुंज साहब का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, देखो रिपब्लिक भारत में 5 साल पहले, 6 साल पहले हो गया। और उसमें आगे लिखा कि मृतकाचे वडील, उसके पिताजी सतीश सालियान, इन्होंने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन में इसको मेंशन किया है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है। हमने हमारे अंडर के जो यह है इन्वेस्टिगेट, मेरे अंडर का मतलब सुरेंद्र नगर के निश्चय का एपीआई श्री निगोट, इनको अपॉइंट किया है। तो आप उनके पास में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी आप वो अपना स्टेटमेंट उनके पास रिकॉर्ड कर लीजिए बोलने के लिए आपके निगोट साहब कौनते तारीख को कितने बजे कब आना चाहते हैं, हमारा टाइम कब है, ये तो लिखना चाहिए। पहली चीज तो ये 174 का इंक्वायरी इनवैलिड है, चलो छोड़ दीजिए, ये हो गया। अभी इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं हम इसके ऊपर ही, कंटेम्प्ट का, शैलेंद्र नगरकर को। मेरा बात हुआ है, अभी आज डिस्पैच करेंगे उसका लीगल नोटिस। हाँ, ये कंटेम्प्ट का टोटल केस बन जाता है नगरकर के खिलाफ। 200% कंटेंट बनता है, आईपीसी 166 भी बनता है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सर, ये जो नोटिस भेजा उसने, तो आपको क्या लगता है, आप इतने बड़े लॉयर हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर कर दिया, आप मर्डर के कंप्लेंट में 174 की इंक्वायरी नहीं कर सकते। उस दिन पिटीशन सुनने वाले चीफ जस्टिस साहब ने ओपन क्लियर कर दिया। उसके बाद में भी ये जेंटलमैन ये भेज रहे हैं 174 की नोटिस। दूसरी चीज, जो
स्टिंग ऑपरेशन है, जो वीडियो है, वीडियो में बाकी तो सब बातें छोड़ दीजिए, एक ही बात, किस तरह से मुंबई पुलिस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है, इसका वो स्टिंग ऑपरेशन है। तो इसका इंक्वायरी एसआईटी के वो एडिशनल कमिश्नर वो भी नहीं कर सकते, एक्चुअली बड़े ने करना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर रैंक का अधिकारी के बारे में उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो उन्होंने करने का छोड़ के ये एक सीनियर पीआई, ऑक्सफोर्ड रिटर्न, झूठ और कानून तोड़ने में, तो इनको इनके तरफ देख के रखा है उन्होंने। तो ये नोटिस लीगली भी इनवैलिड है और कंटेम्पचुअस है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया गुप्ता में और री एमपी द्विवेदी में कमिश्नर वगैरह सबको कंटेम्प्ट में सजा दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी जनरल गाइडलाइंस है, वो तो आप सबको बाइंडिंग है, उसके खिलाफ काम करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कंटेम्प्ट का, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक्शन होगा और आपको सजा होगी। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट आपको बताता हूँ, वो जो मैंने इसका वीडियो भेजा है ना, थोड़ा सा दिखाना स्टार्टिंग का। अभी अकोला में क्या हुआ, एक महाराष्ट्र का एक किस्सा बताता हूँ, वो कैप्टन खरात के बाद का किस्सा है। तो एक, हाँ ये देखो वो क्या बोल रहा है, उधर देखिए सीनियर पुलिस अधिकारी, वो आरोपी पुलिस अधिकारी बोल रहा है। ठीक है, अब बंद कर दीजिए इसको। एक सर बस इतना ही पार्ट है, शुरू का उतना ही पार्ट, बिना आवाज के भी चालू कीजिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अच्छे से देखिए आशुतोष जी, जरा रुकिए। क्या हुआ मालूम है क्या आशुतोष जी? हाँ मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ, ये उनके पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई गई, उसको ये आईओ राजेश यादव नाम का, इसने क्या बोला मालूम है क्या? तू तो इतनी सुंदर दिख रही, तेरी लड़की कितनी सुंदर होंगी, एक रात के लिए मेरे पास भेजेंगे तो 10,000 रुपए दूंगा। वो आईओ क्या बोल रहा है सर, किसको बोल रहा है? लेडी को, पुलिस स्टेशन के अंदर वर्दी में होते हुए। तो ये बात जब सीनियर को बताई गई तो सीनियर अच्छा आदमी है, सीनियर का खून खौल गया। बोले साले तेरे को बेटी ने घर में खाली वर्दी पहना है तूने, और पुलिस स्टेशन में तू बोला हाथ उठाया मारने के लिए, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया और वो एएसआई भाग गया। उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस रवाना, हाँ उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस रवाना हो गई। तो ये आदमी कितना सेंसिबल है सीनियर पीआई, कि उसको पता है कि भाई हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमने पुलिस की वर्दी पहनी है, तो अगर हमारा पुलिस वाला भी कुछ ऐसा गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ ऐसे अच्छे पुलिस अधिकारी है और एक तरफ वो छपरी चोर, वो वैसे गुंडे, वो थर्ड क्लास पुलिस अधिकारी है जो साले, अभी जाने तो मेरे मुंह में फिर गाली आ जाती है, कि जो लोग पैसे के लिए, ड्रग्स में पार्टनरशिप के लिए वो अपना जमीर बेच देते। जमीर क्या बेच देते? लड़कियां सप्लाई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सब इसमें, सब रैकेट में कई आरोपी इन्वॉल्व है। उसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा। दिशा का एफआईआर रजिस्टर हो क्यों नहीं रहा है? चीफ जस्टिस ने बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है। और यार मतलब ये फडणवीस साहब को भी नहीं सुन रहे। फडणवीस साहब ने क्या बोला था, कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे। पहले तो कहा था कि हम पिटिशनर के साथ में, ठीक है भाई पिटिशनर के साथ में नहीं आए तुम लोग, लेकिन आपने सब जगह इंटरव्यू में यही कहा ना, सदन में, सदन के बाहर, कि जो कोर्ट कहेंगे हम मानेंगे। अरे कोर्ट तो तुमको कब से कह रहा है कि एफआईआर रजिस्टर करे बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो आप? लास्ट डेट पे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने फटकार भी लगा दी, अभी भी नहीं कर रहे। तो अभी क्या बोलूं मैं, छोड़ दी। आदेश मान रहा है शैलेंद्र नगरकर, किसका आदेश मान रहा है क्या मालूम, भगवान जाने। अभी बताएगा कोर्ट उनको क्या रहता, किसका आदेश मानना और क्या करना। नहीं, ये तो कम से कम आज के शो को देखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को।
कि आपका आपका पुलिस ऑफिसर एक तो 4 साल के बाद सम्मन भेज रहा है और वो भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। ग्रॉस 174 रिजेक्ट हो चुका है, उसी के तहत ये सम्मन भेज रहा है। देखिए इनकी धूर्तता, देखिए इनकी चोरी, देखिए इनकी मक्कारी, देखिए पूरा देश देखे, आज पूरा देश देखे, देखिए कैसे हमारा शासन चल रहा है, कैसे प्रशासन चल रहा है। मैं माफी चाहता हूं नीलेश जी, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1-2 दिन पहले ही रिंकू सिंह नाम के उत्तर प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके पहले वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा कमीशन से चयनित हुए थे और वो कहीं पोस्टेड थे। उन्होंने 80 करोड़ का घोटाला एक्सपोज किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो बाल बाल बचे, गोली चलाई, जबड़ा तोड़ा, पता नहीं कैसे कैसे वो जिंदगी को बचाए। उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, यूपीएससी फिर दिया उन्होंने, 2022 में वो यूपीएससी क्लियर किया, वो फिर अभी एसडीएम थे और अब आखिर में उन्होंने कहा कि मैं बिना काम के पैसे नहीं ले सकता और रिजाइन कर दिया। एक तरफ ऐसे ऑफिसर हैं, एक तरफ ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, निर्लज्ज पतित हैं, जिनको कोई शर्म नहीं आ रही। और ये राजनेता कह रहे हैं कि इनकी सुनिए, ये राजनेता कह रहे हैं इनकी सुनिए। देश पहले पूछे इनसे, आप इनको जब वोट देते हैं तो इनसे पूछिए कि हमने आपको वोट दिया था, बाकी मुद्दे पर हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन वोट के समय में ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। एक सिंपल लड़की के हत्या का, बलात्कार का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन ये क्या करेंगे? और अभी दिनेश जी ने ठीक कहा। हाँ, क्या बोली सर? आप भी मैंने आपको जजमेंट भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेबल ऐसे सीरियस ऑफेंस का कंप्लेंट लेके कोई आदमी जाता है, उसका एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पुलिस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही लगाया, पुलिस की सरकार की याचिका खारिज कर दिया। वो कानून बन गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये शैलेंद्र नगरकर और इनके एसआईटी को लागू नहीं हो रहा है। वो ये इंडिया के बाहर है क्या ये लोग? इनको सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होता, ये कि इनको संविधान लागू नहीं होता। दूसरी चीज, इसमें आपको कल मैंने वो हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट है कमलाकर शिनॉय, उनके केस का ऑर्डर बताया। कमलाकर शिनॉय कोई खुद का मैटर तो लेकर गए नहीं पुलिस के पास, वो गए कि जनता के, आम आदमी के 14,000 करोड़ रुपए ये म्हाडा के अधिकारियों ने सिर्फ कागज काला किया और बिल्डर को दे दिए, घुमा फिरा के 4 लाइन लिख के। इन्होंने पूरा डिटेल निकाला, उठाकर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास गए। ये जा रहे, वो घुमा रहे, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहा। रिकॉर्ड कैसा किया कि नंबर 1 एंटी करप्शन के कमिश्नर को मिलने गए। फिर आज आपके साथ में मेरा 2:30 पर मीटिंग हुआ, आपने कहा मैं इसमें देखूंगा। फिर डीजीपी को मिले, आपसे मुलाकात हुई, आपने ये कहा मैं करूंगा, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, जमा करके पहुंच गए मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ये कॉमन मैन सब लोग ये चीजें अप्लाई करेगा तो बहुत फायदे बनेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गए, बोले साहब जब मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट दे रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस को मैंडेटरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के गाइडलाइन है, संविधान पीठ के। छोटे छोटे बच्चे को मालूम हो गया अभी लॉ, अभी तक बेवकूफ बनाते रहते थे। चलो ठीक है, अब अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो आईपीसी 166 ए जो हमने इसमें लगाया है सतीश सारियान जी के कंप्लेंट में कंसर्न पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो बोले इस 166 ए 217 218 34 आरोपी को मदद हो इसलिए अपने पद का दुरुपयोग करना, कानून का पालन नहीं करना, और सारे वरिष्ठ अधिकारी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके इस गलत काम को अंजाम देना, ऐसे सेक्शन लगा दिए। अब एक गौर कीजिए,
मजिस्ट्रेट ने 3 साल वेस्ट किया, 4 साल वेस्ट किया हमारे वो कमलाकर सिन्हा जी के। अब कमलाकर सिन्हा क्या है, वेल टू डू है, होटेलियर है, सब है, लेकिन उनका समाज सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत यह है। तो क्या करते, बिजनेस वगैरह सब, बच्चा वगैरह सब संभाल लेते हैं, ये दिन रात सोशल एक्टिविटी करते रहते। तो इन्होंने समझ दिया कॉमन मैन बेचारा क्या लड़ेगा इतना। तो अभी ये मजिस्ट्रेट ने क्या करा, 3-4 साल वेस्ट किया और इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। बोला परमिशन नहीं है आपके पास में इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करने का। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला परमिशन कब लगती है, जब सपोज काम कर रहा है, एक भीड़ है, लाठीचार्ज करते करते उसमें एक आधा आदमी मर गया, तो ऑफिशियल ड्यूटी करते करते कुछ किया हो गया, तो अरे पुलिस की वर्दी पहन के गन लेके जाके वहां पर एक्सटॉर्शन कर रहा, तो उसमें थोड़ी पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी होता है। तो या जब तुम्हारी ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करना, तो तुम्हारी ड्यूटी का तुम डिरिलेक्शन कर रहे हो, तुम ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो क्या उसको प्रोटेक्शन थोड़ी मिलेगा कि एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो हमने वो सब जजमेंट भी दिया और कहा कि 90 डेज हो गया है और डीम्ड सैंक्शन रहता है इसमें, नया जो रूल आया है बीएनएसएस का। तो और इसके पहले के सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह के जजमेंट भी है, मनमोहन सिंह के केस के। तो उसके ऊपर में मजिस्ट्रेट ने मना किया, लेकिन सेशन जज बहुत बढ़िया थे हमारे, मुजीबुद्दीन शेख करके, बंबई के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहां पर रिवीजन फाइल हुई। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल जजमेंट दिया, दोनों का स्ट्रिक्चर पास किया, पुलिस अधिकारी के पर भी और नीचे के जज पे भी। उन्होंने कहा ये समाज के लिए काम कर रहा है, ये इतना बड़ा ये सब उसने निकाला है, अगर आप इसमें एक्शन नहीं लोगे तो कॉमन मैन जाएगा किधर। अगर मुझे इतना बताइए, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, कॉमन मैन कोर्ट में जाएगा ना, तो कोर्ट भी उसका मदद नहीं करेगा, तो जाएगा कहां पर वो, एक। और दूसरी चीज, ऐसे केस में आरोपी अधिकारी को एक बोल्ड मैसेज देना जरूरी है कि जो लोग अपने एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और देश की इकोनॉमी में, आर्थिक प्रगति में रोड़े डाल रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर एक्शन जरूरी है, ऐसा कहते हुए इश्यू प्रोसेस का ऑर्डर किया। इश्यू प्रोसेस का ऑर्डर क्या होता है कॉमन मैन के लिए, 1 मिनट में बताता हूं मैं। आप सपोज एक एफआईआर दे रहे हो, कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी, सालों लगाएंगी, महीने लगाएंगी, और बाद में बोलेंगी इसमें ऑफेंस हो रहा नहीं हो रहा, 2 को आरोपी बनाएंगी, 4 को छोड़ देंगी और टाइम पास करेंगी। और फिर उसके बाद में तुम प्रोटेस्ट पिटीशन लगाओ, फिर तुम ये करो, तुम वो करो। बाद में सपोज चार्जशीट भी दिया, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये दूसरा, हाँ ये भी बताऊंगा मैं ये भी बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें भी आईजीपी लेवल का अधिकारी इसमें हुआ है। अरे दिशा सालियान के केस से कनेक्शन है, होता था रुको जरा में। अच्छा, हाँ क्या कैप्टन खराब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट में पहले कंप्लीट कर देता हूँ। सीधा कनेक्शन है। हाँ, ये फिर इसमें क्या किया है सेशन कोर्ट ने, डायरेक्ट इश्यू प्रोसेस कर दिया, मतलब चार्जशीट फाइल होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस डायरेक्ट अभी हो गई है। अब डायरेक्ट आरोपी समझ उनके इश्यू हो चुके हैं, अपने इश्यू करने का ऑर्डर हो चुका है सीनियर पुलिस अधिकारी के खिलाफ। उसमें महाराष्ट्र के एंटी करप्शन के पूर्व डीजीपी भी है, पुलिस कमिश्नर भी है, वो डीजीपी के राइटर भी है, और एक पुलिस अधिकारी, ऐसे 4 लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑर्डर है। जो हम कह रहे थे दिशा के केस में सेम उसी टाइप का ऑर्डर है, वही सेक्शन लगा है इन पे। अभी आते हैं इस पे। 166A में क्लियर लिखा है, गैंग रेप मर्डर की कंप्लेंट दिया, पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, पुलिस अधिकारी के ऊपर एफआईआर, उसको 1 साल की जेल। बहुत क्लियर है, सिंपल है, ये फालतू का इनका जो भी टेबल टेनिस चलता कोई वैल्यू नहीं है उसको। हाँ, अब आते हैं मुद्दे ये विषय पे। ये विषय क्या है मालूम है क्या? सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, झूठी शेल कंपनियां बनाई, और क्या किया, 2 बड़े पुलिस अधिकारी, एक कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक का और एक आईजी रैंक का, अभी सीटिंग महाराष्ट्र के,
ये लोगों ने झूठे कॉल, मतलब जो आप बोल रहे हो ना, बंबई में जो हो रहा है ऑर्गन ट्रेडिंग, ड्रग्स का, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमन ट्रैफिकिंग, ये जो हो रहे पुलिस के पार्टनरशिप में, जो हम बार बार कह रहे हैं, वैसे ही पुलिस के पार्टनरशिप में यहां पर ये काम हो रहे। तो ये हम नहीं कह रहे, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है। तो इसमें आईजी रैंक का अधिकारी और पुलिस रैंक का अधिकारी, इन्होंने मिलके कॉल सेंटर पार्टनरशिप में बोगस खड़े किए और उसमें का पैसा ग्राउंड करने के लिए शेल कंपनी बनाया, समझे क्या? और ये अरबों का खेल इनका चल रहा है। और ये जो आईजी साहब है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब कमिश्नर के ऊपर की रैंक, पुलिस कमिश्नर के है। तो ये आईजी साहब वही है जिन्होंने मदद किया है कैप्टन खरात को, जो अभी F-15 फाइल चल रहा है महाराष्ट्र का। आप कैप्टन खरात को मदद करने वाले खास लोग में आईजी है, दूसरे तुम्हारे रूपाली चाकणकर है महिला आयोग की अध्यक्ष, तीसरे तुम्हारे उद्धव ठाकरे है, स्पेशल परमिशन मंजूर किया था उनके लिए पानी का, सीएम की पोस्ट का ये करके, और स्पेशल अपॉइंटमेंट दिया रूपाली चाकणकर को, ताकि वो सतीश सालिया, दिशा सालियान के केस में आवाज उठाने वाले नारायण राणे और नितेश राणे जी का मुंह बंद करने के लिए उनके ऊपर पुलिस को ऑर्डर देके एफआईआर कर सके। और रूपाली चाकणकर के ऊपर आरोप क्या है? उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष का पद का दुरुपयोग काय के लिए किया? रेप के विक्टिम को मुंह बंद कराने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए। तो कौन से काम की? इधर दिशा सालियान के केस में किया, उधर कैप्टन अशोक खरात के केस में 300 से ज्यादा महिलाओं का नाम आ रहा है उसमें, पीड़ितों का। अब ये इस तरह से इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनका नेक्सस है ये। तो ये सारे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले रूपाली चाकणकर और उद्धव ठाकरे जो है, इनको अरेस्ट करके इनका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सारे टेस्ट होने चाहिए, तब सच बाहर आएगा। वहां तो पहुंच ही नहीं रही हमारे, अभी तो हमारे एफआईआर ही में घुमा रहे 5 साल से, 6 साल से। सतीश सालियान ने जो नीलेश जी एक प्रेयर किया है कि मेरी बेटी एक देश के भले के लिए बहुत बड़ा काम कर रही थी, और उसमें सुशांत की भी बड़ी भूमिका थी। और आपने जो उद्धृत किया है, जिसका आपने प्रार्थना में लिखा है कि टीम एसएसआर कुछ बड़ा एक्सपोजे करने वाली थी, और उसका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के पास था। और इसीलिए जो जैसे ही दिशा की मृत्यु होती है और इसकी खबर सुशांत को पता चलती है, सुशांत ने सबसे पहले वो सारे गजेट जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, वो जो डेटा था उसको डिस्ट्रॉय किया। और उनको लग रहा था कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, बार बार वो कह रहे थे। इसका मतलब है कि ये वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध हथियार की तस्करी, नकली नोट के कारोबारी, इसका जो कंसोर्टियम है, इस कंसोर्टियम को टीम एसएसआर ने एक्सपोज कर दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले एसएसआर को एक्स, जो अब नहीं है इस दुनिया में, श्रीदेवी ने कुछ ब्रीफ किया था। अब ये भी चर्चा है, अब वो कितना कंफर्म है नहीं, आप तो सुशांत इस दुनिया में है नहीं, पता नहीं। लेकिन टीम एसएसआर के पास बहुत सारी जानकारी थी, और इसीलिए सिर्फ सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है, कम से कम 10-12 लोग या 15 लोगों की हत्या हुई है। और उसमें से कुछ लोग जिंदा भी हैं, जिन्हें कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा लो अपने परिवार में, तुम जिंदा रहो, नाम वाम बदल के गुमनाम हो जाओ। जिसमें कि कहा जा रहा है कि स्टीव पिंटो नाम का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो जिंदा है। क्या ये पूरा अब जो
चपनकर का, अशोक खराट का, उधर राज कुंद्रा का, मैंने कल भी बताया था राज कुंद्रा का जो खेल चल रहा है। तो बॉलीवुड, चपनकर, नेता, इस सब का एक बड़ा कंसोर्टियम काम कर रहा है। सुनिए, अभी थोड़ा सा फोकस कीजिए, मेन मुद्दा बहुत बड़ा रैकेट है, ड्रग्स, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमन ट्रैफिकिंग, इनका। अशोक खराब में एफआईआर रजिस्टर हो गए और दिशा सालियान बेटा के भी केस में गिरफ्तार हो गया उसका। वो गिरफ्तार हो गया। अभी रूपाली चाकणकर इनका नंबर है, नहीं तो उनको देना पड़ेगा एसआईटी को नोटिस कोर्ट से, या तो फिर कम से कम पर्सनल एप्लीकेशन तो भी बोलूंगा मैं किसी को के करे। क्या है, एक छोटा सा मतलब उसको बोलते हैं ना सक्सेस मंत्र ना, सारी दुनिया जरा जितने लोग देख रहे ख्याल में रखें, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर एंड इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। अन्याय को सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है। दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो साइलेंस ऑफ गुड पीपल, लोगों, अच्छे लोगों के शांत रहने से जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान बुरे लोगों ने अपने अत्याचार से नहीं किया, उससे ज्यादा अन्याय इन्होंने किया है। और आज किसी पे अगर अन्याय हो रहा तुम नहीं रोकोगे ना, तो पापी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कल बारी फिर आपकी रहेंगी, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार के, आपके जान पहचान वाले, उसमें से कोई भी उसका शिकार बन सकता है इन पापियों का। तो इसके खिलाफ बोलना ये हर एक का संवैधानिक कर्तव्य तो है ही, अपने लॉ में कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, लेकिन अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य भी है, ये पुण्य का काम है। नहीं बोलोगे, शांत बैठोगे, तो जैसे भीष्म पितामह द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय शांत बैठ गए थे तो सारा पुण्य उनका गया बाजू में, उनको बाणों की शैया मिली। और जटायु ने रावण से लड़ने की हिम्मत दिखाई तो उनको श्री राम के हाथ से मुक्ति मिल गई। तो ये सार है, मतलब एक समरी ऐसी है, आप देख लेना जिन्होंने अन्याय के खिलाफ तो लड़ाई नीलेश लड़ी। जी, आप शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ आप एक स्पेशल पिटीशन डाल रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा नहीं, अभी कुछ चीजें सीक्रेट है, रहने दो जरा। जो लेकिन आप कह रहे हैं ना कि चपनकर का और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये डिमांड कर रहे हैं। हाँ उसमें ठीक है, उसमें एक अभी देंगे एसआईटी को, एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, करेंगे उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। ये बात तो अब सबके सामने हो गई, हमने ये साबित कर दिया कि किस प्रकार से एसआईटी झूठ बोलती है, किस प्रकार का कुकृत्य कर रही है। और दुस्साहस देखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की फटकार है कि सेक्शन 174 को भगाओ, हटाओ हटाओ यहां से। उसके बाद भी ये व्यक्ति हिम्मत करके रिटायर्ड पुलिस वालों को सम्मन भेज रहा है और कह रहा है कि आपके पास जो पेन ड्राइव है वो हमें दे दीजिए। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तीनों बातें हो सकती हैं। या तो ये व्यक्ति निराम मूर्ख है, एकदम दिमाग नहीं है। दूसरा, ये बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। और तीसरा, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसके ऊपर के जो पुलिस वाले हैं, जो जो गैंगस्टर से मिले हुए हैं, वो ड्रग पेडलर से मिले हुए हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों से मिले हुए हैं, और हर तरह के अवैध गतिविधियों में जो शामिल पुलिस ऑफिसर हैं, ये उनकी चाल है कि फिर अगली डेट पे कुछ और बहाना बना करके चीफ जस्टिस को गुमराह किया जाए। लेकिन इस बार चीफ जस्टिस हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कॉन्वर्सेशन को भी देखेंगे, इसके पहले जो मैंने शो किया है वो भी देखेंगे, और इस बार शैलेंद्र नगरकर की वर्दी वो उतारने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या इस पूरे पुलिस महकमे से लगातार कोर्ट की अवहेलना हो रही है, उनके आदेश की अवहेलना हो रही
एक के बाद एक स्ट्रक्चर आ रहा है, लोअर कोर्ट से आ रहा है, हायर कोर्ट से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, पुलिस वाले की वर्दी उतर रही है, सस्पेंशन हो रहा है, उनको जबरदस्त फटकार मिल रही है। उसके बाद भी जो भ्रष्ट और सड़े हुए पुलिस वाले हैं, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इतने करप्ट, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ये कि इन्हें अब अदालत की भी लोक लाज नहीं है, अदालत की भी चिंता नहीं है, और इसीलिए अदालत को बदनाम करने की भी एक मुहिम चल रही है। हालांकि अदालत में भी कुछ कुकृत्य हो रहे हैं और ये तो अदालत ही इसका संज्ञान लेगी। हम अनुरोध करते हैं सीजीआई सूर्यकांत जी से भी कि वो इन सब चीजों को देखे और इस पर कोई कंक्लूसिव निर्णय ले। खैर, शैलेंद्र नगरकर की बारी अब आने वाली है अदालत में, उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।